क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ये बातें अब बहुत पुरजोर उठ रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अभी भी उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो पद भले ना गृह मंत्री उस पद पे हों, लेकिन काम तो वो वही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ी ताकत किसी के पास है तो गृह मंत्री अमित शाह के पास है। तो जब ताकत है तो फिर से उप प्रधानमंत्री बनने की होड़ क्यों है? क्यों बना जा रहा है उप प्रधानमंत्री? क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराधिकारी होगा वो अमित शाह होंगे? क्या अब डायरेक्ट लड़ाई होगी? क्योंकि अभी तक चर्चा ये थी कि इस रेस में 3 नाम हैं। पहला नाम सबसे ऊपर जो रेस में प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री के लिए है वो है योगी आदित्यनाथ का नाम। दूसरा नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और तीसरा नाम जो है वो यदा कदा उठता रहता है महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन अभी इन दोनों में सबसे, इन तीनों में 2 मजबूत दावेदार हैं, एक गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे आपके सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार यूपी का चुनाव जीतते हैं तो अब ये एज और हो जाएगा। तो इससे पहले ही क्या ये मंत्रिमंडल में खेला करके ये संदेश दे दिया जाएगा कि अभी प्रधानमंत्री की जगह अब खाली नहीं है आगे के लिए, अगले 5 साल 10 सालों के लिए। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री को उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा। और दूसरी बात कि राजनाथ सिंह को कैबिनेट से बाहर करके राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा 2027 में। इसके पीछे रणनीति ये है कि इसके पीछे भी योगी आदित्यनाथ को दूर करना है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति के पद पे अगर कोई क्षत्रिय नेता, सवर्ण नेता जो क्षत्रिय हैं राजनाथ सिंह, अगर वो बैठते हैं तो ऑटोमेटिक होगा कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए कोई क्षत्रिय लीडर नहीं होगा। हालांकि वैश्य समाज से आते हैं केंद्रीय गृह मंत्री और क्षत्रिय समाज से आते हैं योगी आदित्यनाथ। अब चूंकि इसमें क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति बनते हैं राजनाथ सिंह तो जाहिर सी बात है कि ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट से बाहर हो जाएंगे। कौन? योगी आदित्यनाथ, क्योंकि क्षत्रिय सबसे बड़े 2 पदों पे कोई नहीं रह सकता और कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी। तो इसीलिए क्या ये चाल चली जा रही है राजनाथ सिंह को कैबिनेट से हटा के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाना और इनको उप प्रधानमंत्री बनाना और बता देना कि अब कोई प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए कोई सीट खाली नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी है तो वो है अमित शाह। दूसरी बात, अब चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, इन 5 राज्यों पे भी सबसे बड़ा असर दिखेगा, क्योंकि अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को जीत के एक बड़ा संदेश दिया है पार्टी के अंदर भी और आरएसएस के अंदर भी। उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री के काबिल है, अगर कोई पार्टी को और आगे बढ़ा सकता है तो वो है अमित शाह, क्योंकि जो किला बीजेपी के लिए था ही नहीं, उस किले में उन्होंने सेंध लगा के उसको अपनी सरकार स्थापित कर दी पश्चिम बंगाल में। अब वो पश्चिम बंगाल के बाद वो एज पे है। अब दूसरी लड़ाई है पंजाब की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हालांकि बीजेपी की सरकार है, और गोवा में और गुजरात में। क्योंकि गुजरात और गोवा में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वहाँ जीत जाएगी, लेकिन पंजाब में क्या बीजेपी अपनी अच्छी पैठ बना पाएगी? ये भी अमित शाह के रणनीति का एक हिस्सा कहा जा रहा है कि इसी वजह से पंजाब की लड़ाई जीतने के लिए अमित शाह ने स्ट्रैटेजी रची। जो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, ये हम नहीं करें, ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जो 6-7 सांसद आम आदमी पार्टी से 10 में से आए बीजेपी में, वो इसी रणनीति का हिस्सा था ताकि पंजाब में इसको भुनाया जा सके। और जो भी नेता थे वो लगभग पंजाब से ही थे। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, ये सारे के सारे नेता पंजाब में कैंपेनिंग किए और आम आदमी पार्टी को सरकार में लेके आए। अब खबर ये भी है कि इस कैबिनेट में राघव चड्ढा को बड़ा पद मिलेगा, इनाम मिलेगा, कैबिनेट में हिस्सेदारी मिलेगी। इसका असर पंजाब में कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये वक्त है कि अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक संदेश जाएगा कि अब नरेंद्र मोदी का कोई उत्तराधिकारी है तो वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगर प्रधानमंत्री बैक होते हैं प्रधानमंत्री पद से तो आगे कोई प्रधानमंत्री बीजेपी में होगा, वो होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसीलिए आप देखेंगे कि हर संगठन के हर पदों पर, सरकार के हर पदों पर अलग अलग राज्यों में अमित शाह माना जाता है कि अमित शाह के ही करीबी लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अमित शाह के करीबी लोगों को संगठन में बड़ा पद दिया जाता है।
अब यूपी में लड़ाई है। यूपी में स्ट्रेटजी करने के लिए किन किन नामों को भेजा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया जाए, क्योंकि यूपी का प्रभारी अभी कोई है नहीं। तो हो सकता है कि विनोद तावड़े यूपी प्रभारी हो जाएं, क्योंकि वो बिहार में अपना कमाल दिखा चुके हैं विनोद तावड़े। अब धर्मेंद्र प्रधान को भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से निकाल के और संगठन में लेके आया जाए, और जो मुद्दा गरमाया है नीट का, उसके बाद से एसएससी का, जीडी का, ये जो मुद्दा परीक्षा लीक का वो हुआ है, वो भी एक तरीके से साथ दिया जाएगा और इनका अच्छा उपयोग भी कर लिया जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं और करीबी हैं भी। इसीलिए आप कैबिनेट से बाहर उनको प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के बाद से वो कभी बाहर नहीं हुए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन 2-4 ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं हुए, जिसमें आपका भूपेंद्र यादव भी हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री के सबसे करीबी हैं। तो ये बातें चर्चा में हैं। और क्या नितिन गडकरी को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? अभी जो जानकारी हमारे पास है वो ये है कि नितिन गडकरी अभी 2029 तक बने रहेंगे। 29 के बाद जब नया अगर सरकार रिटेन होकर आती है, तब नितिन गडकरी उस कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे और उन्हें भी कोई ना कोई बड़ा पद बना के भेज दिया जाएगा, या तो गवर्नर बना दिया जाएगा या कुछ और पद दे के उनको राजनीतिक निर्वास दे दिया जाएगा। ऐसी चर्चाएं हैं। अब जो नाम है, एंट्री किसकी होगी? तो स्मृति ईरानी की एंट्री होगी। स्मृति ईरानी को इसलिए एंट्री होगी क्योंकि अमेठी से वो राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, और फिर से 2029 की लड़ाई अगर जीतती हैं तो अमेठी में स्मृति ईरानी जाती हैं तो एक माहौल बनेगा, और कैबिनेट मंत्री होंगी तो उसका ओहदा अलग होगा। तो ये बातें चल रही हैं। दूसरी क्या है, जयशंकर को कैबिनेट से बाहर किया जाएगा, इसकी चर्चा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयशंकर के कामों से निराश है, नाराज है। तो हो सकता है कि हर्ष श्रृंगला की जो वापसी हो रही है कैबिनेट में, वो भी एक अधिकारी हैं, IFS अधिकारी हैं, तो हर्ष श्रृंगला को हो सकता है कि विदेश मंत्रालय दे दिया जाए। जो डिमोशन होगा वो निर्मला सीतारमण का होगा, वित्त मंत्री से हो सकता है कि कपड़ा वस्त्र मंत्रालय दे दिया जाए। गिरिराज सिंह को हटाया जा रहा है, गिरिराज सिंह को, क्योंकि उनके कामों से उनके कामों की जब वो किया गया, जांच पड़ताल की गई, तो वो उस पर खरे नहीं उतरे। तो बहुत से ऐसे नेता जैसे अनुराग ठाकुर हैं, उनकी वापसी हो रही है। अब सवाल ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM योगी आदित्यनाथ में अब साफ एक लड़ाई, एक पतली रेखा नहीं, अब मोटी रेखा दिख रही है कि दोनों जो बराबर के नेता हैं, इन दोनों में ही लड़ाई है कि आखिर अगला प्रधानमंत्री बीजेपी का कौन होगा। अमित शाह अपनी चाल चल रहे हैं, कैबिनेट के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई उत्तराधिकारी है तो वो हैं अमित शाह। योगी आदित्यनाथ अपनी चाल चल रहे हैं यूपी में कि हम तीसरी बार रिटेन होके आ जाएं यूपी की सत्ता में, ताकि एक बड़ा दावेदारी कर सकें कि अगर अगली बार कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है तो वो है योगी आदित्यनाथ। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करिए और सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत।